लिंकिंग वर्ब्स को देखिए। लिंकिंग वर्ब्स को हिंदी में संयोजक क्रियाएं कहते हैं। ये संयोजक क्रियाएं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कही जाती हैं। ये वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का मतलब है कि ऐसी क्रियाएं जो इनकम्प्लीट हैं, जिनको कंप्लीट करने के लिए कंप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। और ये जब कंप्लीमेंट के रूप में कोई शब्द प्रयोग किया जाता है तो बीच में प्रयोग होने वाली जो क्रिया होती है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ये दो तरह की होती हैं। एक होती है लिंकिंग वर्ब्स टू बी से बनने वाली लिंकिंग वर्ब, और दूसरी होती है लिंकिंग वर्ब्स अदर देन टू बी। यानी ये दो तरह में बट गया कि एक तो टू बी से बनने वाली लिंकिंग वर्ब और एक ऐसी लिंकिंग वर्ब्स जो टू बी के अतिरिक्त हो। जैसे टू बी की क्रियाएं मुख्य रूप से ये इज, एम, आर, वाज, वर, ये 5 क्रियाएं हैं जो मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग होती हैं, तो ये लिंकिंग का काम करती हैं। और लिंकिंग का कार्य करती हैं तो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के बीच में प्रयोग की जाती हैं। जैसे आप यहाँ देखें, एग्जाम्पल में मैंने दिया है कि आई एम ए टीचर। यहाँ आई और टीचर का आपस में संबंध है, और ये एम जो है ये लिंक कर रहा है इन दोनों को। यानी इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए ये एम शब्द का या एम वर्ब का प्रयोग किया गया है, और ये मुख्य क्रिया के रूप में फाइनाइट वर्ब है जिसे हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। आई सब्जेक्ट है और ये कंप्लीमेंट है। इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं कि आई एम अधूरा है। आई एम अधूरा है क्योंकि ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, और इनकम्प्लीट वर्ब को पूरा करने के लिए कंप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। आई एम नहीं कह सकते क्योंकि ये अधूरा है। जब तक आप ये टीचर नहीं जोड़ेंगे या कोई ना कोई शब्द नहीं जोड़ेंगे तब तक ये अधूरा है। इसको पूरा करने के लिए कंप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, और इसको हटा दिया जाए तो ये दोनों अधूरे हैं। इन दोनों को जोड़ने के लिए फिर लिंकिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी क्रियाएं इज, एम, आर, वाज या वर को आप देख सकते हैं। जैसे सीता इज ए गर्ल, तो यहाँ इज क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है, सीता और गर्ल को जोड़ रहा है। सी वाज इल, यहाँ वाज लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। इस तरह आपने देखा कि लिंकिंग वर्ब टू बी से जो बनने वाली क्रियाएं हैं, इसमें आप एक और बात ध्यान दें कि ये टू बी की क्रियाएं सहायक क्रियाएं भी होती हैं, लेकिन यहाँ ये सहायक क्रिया के रूप में नहीं है, क्योंकि इनके साथ कोई अलग से दूसरा वर्ब नहीं होता, बल्कि ये खुद ही पूरे वर्ब के रूप में होती हैं। इसलिए ये लिंकिंग का कार्य कर रही हैं और लिंकिंग वर्ब कही जाएंगी। इसी तरह आप अगला देखें तो लिंकिंग वर्ब्स अदर देन टू बी, यानी ऐसी लिंकिंग वर्ब्स जो टू बी के अतिरिक्त हो, उन्हें आप देखें तो ऐसी क्रियाएं कौन सी हैं, फील, टेस्ट, स्मेल, बिकम, गेट, ग्रो, सीम, लुक। ये ऐसी क्रियाएं हैं जो इसी तरह से सेम कंडीशन में ये भी यहाँ प्रयोग की जाएंगी। यानी इनके साथ आने वाला जो वर्ड होगा, शब्द होगा, वो कंप्लीमेंट ही होगा, और ये इसके बिना अधूरे होंगे। जैसे यहाँ इज, एम, आर के बिना, ये एम के बिना ये सेंटेंस अधूरा था, या टीचर को हटा दें तो ये सेंटेंस अधूरा था। तो एम को पूरा करने के लिए कंप्लीमेंट आया, और आई और टीचर को जोड़ने के लिए एम का प्रयोग किया गया। जस्ट लाइक दैट, इन 5 क्रियाओं के अतिरिक्त कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो लिंकिंग का कार्य करती हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखें, ही लुक्स सैड। ही लुक्स सैड में लुक्स क्या है, ये लिंकिंग का कार्य कर रहा है। केवल आप ये कह दें ही लुक्स, वह दिखता है, तो आपको ये सेंटेंस अधूरा लगेगा। या ही और सैड को केवल ले लेंगे, लुक्स नहीं रहेगा तो भी ये अधूरा होगा। अर्थात ये सैड जो है वो कंप्लीमेंट है, ये कंप्लीमेंट है, और ये लुक्स जो है वो लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह इसमें आप देखें, द गर्ल सीम्स टायर्ड, लड़की थकी हुई प्रतीत होती है। तो ये सिम्स क्या है, ये भी लिंकिंग का काम कर रहा है। इस गर्ल और ये टायर्ड, गर्ल और टायर्ड को आपस में जोड़ने का काम सिम्स कर रहा है। इसी तरह इट गॉट डार्क, अंधेरा हो गया, तो ये गॉट जो है ये लिंकिंग का काम कर रहा है और ये कंप्लीमेंट है। इसी तरह दिस फ्लावर स्मेल्स गुड, यह फूल अच्छी सुगंध देता है। तो स्मेल्स क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है, और गुड क्या है, ये कंप्लीमेंट है। इसी तरह दिस मैंगो टेस्ट स्वीट, यहाँ टेस्ट क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है, और स्वीट क्या है, कंप्लीमेंट है।
इस तरह से आपने देखा कि लिंकिंग वर्ब्स ऐसी क्रियाएं होती हैं जो दो शब्दों को आपस में जोड़ती हैं। लिंकिंग वर्ब्स इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होती हैं या वर्ब्स आप इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कही जाती हैं, इसलिए ये अकेले नहीं प्रयोग हो सकती, इनके साथ इनका कंप्लीमेंट जरूर आता है और कंप्लीमेंट के आने से ये सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जोड़ता है, इसीलिए इसे लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। आइए अब आप सभी को जो है लिंकिंग वर्ब के बाद ऑक्सिलरी वर्ब की ओर लेकर चलता हूं। ऑक्सिलरी वर्ब्स को आप देखें, ऑक्सिलरी की जो क्रियाएं होती हैं वो दो तरह की होती हैं। आइए ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये नंबर 4 है। इसे कहते हैं सहायक क्रियाएं। ये सहायक क्रियाएं जो होती हैं ये दो तरह की होती हैं। फर्स्ट, प्राइमरी ऑक्सिलरी, और सेकंड मॉडल ऑक्सिलरी। प्रिय विद्यार्थियों, प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होती है और मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज मुख्य रूप से 3 तरह की होती है। एक होती है बी से बनने वाली, दूसरी होती है डू से बनने वाली, और तीसरी होती है हैव से बनने वाली। आप इसे ध्यान से समझें। ये जो बी से बनने वाली सहायक क्रियाएं हैं ये 8 तरह की होती हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बिन। ये देखें आप, बी से बनने वाली 8 तरह की क्रियाएं हो गई। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बिन। और डू से बनने वाली जो सहायक क्रियाएं हैं वो 3 होती हैं, डू, डज और डिड। हैव से बनने वाली जो क्रियाएं हैं, सहायक क्रियाएं हैं, वो 3 हैं, हैज, हैव और हैड। इन्हें आप टेंस चार्ट मैंने बनाया है, आप टेंस चार्ट की वीडियो जरूर देखें। टेंस चार्ट में आप देखेंगे तो ये सब टेंस में प्रयोग होने वाली सहायक क्रियाएं हैं जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में जितनी सहायक क्रियाएं प्रयोग होती हैं सब प्राइमरी ऑक्सिलरी कही जाती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी में सबसे पहले आप देखें इज, एम, आर का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। वाज या वर का प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। बी का प्रयोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बी लगता है। बीइंग का प्रयोग पैसिव वॉइस में प्रयोग होता है, और बिन का प्रयोग भी आप टेंस में देखेंगे तो तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है और पैसिव वॉइस में भी होता है। डू का प्रयोग देखें, डू और डज सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगती है और डिड सहायक क्रिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगती है। हैव के साथ बनने वाली जो क्रियाएं हैं, हैज, हैव, हैड, तो हैज और हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगती है, और हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगने वाली सहायक क्रिया है। इस प्रकार ये तीनों सहायक क्रियाएं आप पूरा का पूरा टेंस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में लगने वाली जितनी सहायक क्रियाएं होती हैं वो सब प्राइमरी ऑक्सिलरीज की होती हैं, फ्यूचर टेंस को छोड़कर, क्योंकि फ्यूचर टेंस में विल या शैल जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग होने वाली क्रिया है। इसी तरह आपने देखा ये सहायक क्रियाएं जो है पूरा टेंस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का बना देती हैं। यहाँ ध्यान देना है कि ऑक्सिलरी सहायक क्रियाएं हमेशा अपने मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होती हैं। मुख्य क्रियाएं जो होती हैं वो टेंस के अनुसार हमेशा बदलती रहती हैं। टेंस चार्ट की वीडियो आप जरूर देखें और उसे समझने का प्रयास करें तो आपको पता चलेगा कि सहायक क्रियाएं जो होती हैं वो किसी न किसी मेन वर्ब के साथ आती हैं और टेंस के अनुसार सहायक क्रियाएं और मुख्य क्रियाएं हमेशा बदलती रहती
है। तो इस प्रकार से प्राइमरी ऑक्सिलरीज की ये क्रियाएं हैं, इन्हें आप समझें और ध्यान में रखें। नेक्स्ट आइए देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी की जो क्रियाएं हैं इन्हें आप ऑक्सिलरीज कह लीजिए, क्योंकि इनकी संख्या अधिक है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज और इसे आप कह लीजिए मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज की श्रृंखला एक लंबी श्रृंखला है। फिलहाल मैं यहाँ आपको चार्ट दे देता हूँ, उसका यूज, मॉडल ऑक्सिलरी के यूज का एक अलग वीडियो मैं आपको सेपरेट बनाकर अपलोड करूंगा। फिलहाल आप इनको पहचानें। इनको पहचानने के लिए मॉडल ऑक्सिलरीज को जानना जरूरी है। तो मॉडल की जो सहायक क्रिया हैं वो वृत्ति बताती हैं, इनका स्पेशल यूज होता है। इनको आप किसी टेंस में लेकर नहीं चल सकते, बल्कि आप इनको स्पेशल यूज में लेकर चलेंगे। तो मॉडल की क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आप लिखेंगे कैन। कैन का पास्ट टेंस बनता है होगा कुड, फिर होगा मे का पास्ट टेंस बनता है माइट, फिर आप लिखेंगे विल का पास्ट टेंस बनता है वुड। इसी तरह फिर लिखेंगे आप सैल का पास्ट टेंस बनता है शुड। शुड के बाद बनता है ought to, must, used to, dare, need। अब इसी में हैव से भी बनने वाली मॉडल्स हो जाती हैं। मॉडल ऑक्सिलरी की सबसे बड़ी पहचान है कि इसके साथ प्रयोग होने वाली जो मुख्य क्रियाएं होती हैं वो हमेशा इंफिनिटिव के रूप में होती हैं। तो नीड के बाद अब आप ले लीजिए हैव को, तो हैव से बनने वाला हैज टू, हैव टू, हैड टू। फ्यूचर टेंस में ले जाइए इसको तो हो जाएगा विल हैव टू, शैल हैव टू। इसी तरह आप बी से भी बनने वाली क्रियाओं को देख लीजिए। मॉडल में जब ये इंफिनिटिव के साथ प्रयोग होती हैं तो इनको हम मॉडल्स में देखते हैं। तो ये बन जाता है इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू। इसके साथ कुछ मॉडल्स बनते हैं जो शुड के साथ हैव लगाने से बनते हैं। शुड हैव या मस्ट हैव इत्यादि के रूप में आ जाते हैं। यहां तक आप देखेंगे कि ये तो मुख्य मॉडल्स हैं नीड तक। उसके बाद ये जितनी मॉडल्स बनती हैं हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, ये जो सहायक क्रियाएं इधर मॉडल की क्रियाओं को मैंने बनाया है ये स्पेशल यूजेस में आती हैं और ये मॉडल ऑक्सिलरीज प्राइमरी से ही बनी है। इसे मॉडल ऑक्सिलरी में इसलिए रख दिया क्योंकि ये मॉडल्स की क्रियाओं के साथ हमेशा इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। इंफिनिटिव यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है और आप देखेंगे तो इनमें सबके साथ टू लगा है और इसके साथ वर्ब फर्स्ट का प्रयोग किया जाएगा और वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करने से ये मॉडल ऑक्सिलरीज में प्रयोग कर दी जाएंगी। इस तरह से आपने देखा कि मॉडल की ये सहायक क्रियाएं हैं और ये मॉडल्स की सहायक क्रियाओं का अलग अलग यूज है। ये अलग अलग वृत्ति और मोड बताती हैं, इसलिए इनको अलग अलग समझना अति आवश्यक है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो आप लोगों के सामने जल्दी ही प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए आप सभी इसे समझते रहें, इससे संबंधित एक्सरसाइजेस में व्यस्त रहें और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वर्ब्स का पूरा फैमिली मेंबर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।